शलोम शलोम मेरे सज्जनों, मेरे अपनों, तहे दिल से अभिनंदन। कल हमने मदर तेरेसा की दिल की धड़कन की तार मसीह ने किस प्रकार छुआ था। वो उसको कहती है कॉल विद इन कॉल। उन्हें सिर्फ उन्हें कहा था आई थर्स्ट। मैं प्यासा हूं। उनका आखिरी कुछ शब्द जो मानव लोगों से पूछते हैं, मुझे प्यास लगी है, सृष्टिकर्ता को जिसने अनगिनत पीड़ा सही, मृत्यु के करीब है और मनुष्य को देखकर कहते हैं मुझे प्यास लगी है, और हम प्यास बुझा नहीं पा रहे। वही एक सवाल हम सबको घर करना चाहिए। इस चालीसा में आई थर्स्ट हमारे रग रग में घर करना चाहिए। क्या मैं इतनी गरीब हूं, मैं अपने मसीह की प्यास नहीं बुझा पा रही हूं? तो इसके ऊपर साथियों हम थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह वो प्रभु यीशु की प्यास बुझाती थी ना, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। मैंने आपको कल कहा था ना, मैं गई थी, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। पढ़ना देखने में बात ही कुछ और है, मगर खुद का एक्सपीरियंस इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है, जब वो कॉन्वेंट से निकल आई थी, वो घंटों कॉन्वेंट के पीछे वाले दरवाजे के जीने पर बैठी थी। उन्हें चार दीवारी से खुले आसमान पर जाने में थोड़ा सा हौसला चाहिए था। वो वहीं पर बैठ के खाना लाके वहीं पर बैठ के खाती थी, मगर उस चार दीवारी से बाहर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मगर उन्हें जैसे सुबह हुई, वो धारणा करके बाहर निकल गई। अब देखो प्रभु यीशु उनकी सबसे ऊंची प्यास को कैसे दिखाते हैं। वो अस्पताल के एक रोड से जा रही थी, तो उन्होंने नाले में देखा एक मनुष्य आखिरी सांस ले रहा है। उनका पहला प्यास प्रभु की बुझानी थी। अब वो उनके अंदर प्रभु को देख रही थी, और प्रभु उस गंदे नाले में पड़े हुए थे। कुत्ते उनके गांवों को चाट रहे थे, सारे गांवों से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, और वो सिर्फ हल्की हल्की सांस ले रहा था। और अनेक जगह से कुत्तों ने उसका मांस भी खाया हुआ था, बदबू से भरा हुआ था। वो जमींदार लोगों को आके उसको उठाने ले जाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, मगर तुरंत उसको आवाज आई, आई थर्स्ट, मुझे
प्यास लगी है। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर किससे इसे भाई को मैं ले जाऊं, कहां से कैसे उठाऊं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 2-3 लोगों से बुलाया, भाई मेरा मदद करोगे? कमजोर स्त्री एक नन को देखकर सभी ने कहा, आपका दिमाग ठीक है? ये सड़ गया है, मर रहा है, मर चुका समझ लीजिए, आप इनसे दूर जाइए। और वो देखते देखते उन्हें एक गंदा सा रेड़ा नहीं होता जिसमें सारे सामान धक्का मार के ले जाते हैं, एक रेड़े वाला खाली रेड़ा लेके उन्हें दिखाई दिया। उसको बहुत हाथ जोड़ के विनती करी और उस रेड़े को धक्के मारते हुए उस भिखारी के पास खड़े होके उस रेड़े वाले को हाथ जोड़ा, पैर पड़ी और उन दोनों ने मिलकर उसको रेड़े के ऊपर डाला। और रेड़े में उन्हें पता नहीं था कहां जाना है, कुछ भी नहीं पता था उन्हें कहां जाना है। वो रेड़े को लेते लेते आगे जाते जाते उन्हें एक मंदिर सा दिखाई दिया, मंदिर के साथ एक खाली जगह दिखाई दी, वहां कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने जाके रेड़े को वहां रुकने को कहा और उन्होंने उस मरीज को वहीं पर लिटाया, वहीं पर रेड़े को रोकने को कहा, लिटाया। और उन्होंने मंदिर के पंडित को जाके हाथ जोड़े, मेरे लिए थोड़ी सी मदद करिए, मेरा एक भाई बहुत बीमार है, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, मुझे उनको नहलाने के लिए, उनको खिलाने के लिए थोड़ी सी मदद करिए। पंडित जी बाहर आए, उन्होंने साथ वाली जगह जो बेकार पड़ी थी वहां देखा, उन्होंने नाक को अपनी दोनों उंगलियों से बंद करके जोरों से उनको डांट लगा के कहा, यहां से चले जाइए, इस मुर्दे को भी और उठा के यहीं से अभी तुरंत ले जाइए। उन्होंने वहीं बैठ के उस गरीब के पास बैठ के रोने लगी और हाथ उठा के ईश्वर से दुआ करने लगी। और एकदम उन्हें याद आया, उनको जब स्कूल में था एक व्यक्ति उनकी छोटी मोटी जरूरतों का मदद करते थे, वो उन्हें फोन करके बुलाती हैं, मेरे पास आके मेरी मदद कर। और वो जब पहुंचता है वो खुद अचंभे में पड़ता है, कहता, सिस्टर आपने ये क्या किया, ये कैसा जीवन आपने शुरू किया, ये बहुत कठिन जीवन है। उसने कहा मेरी मदद कर। तो उन्होंने, उनको लगा कि ये दृढ़ निश्चय कर चुकी है, तो उन्होंने, उनके पास एक छोटी सी जगह थी, उन्होंने कहा एक छोटी सी जगह दिखाया, उन्होंने कहा ये मेरी जगह है, मैं इसे यहां पर आप इन्हें रख लीजिए। तो वो लेके वहां जाके उनको लिटा कर उसको नहला धुला कर, पहला मरीज नहला धुला कर साफ करके पूरी तरह से कपड़े बदल के, कपड़े मांगने दौड़ती हैं, कहीं से डांट मिलती है, कहीं से प्यार मिलता है, कहीं से एक कपड़ा फेंका जाता है, उसको लेके उनको नहलाती है, उनको अच्छी तरह से कपड़ा पहनाती है, पहनाकर उनको बपतिस्मा देती हैं, उन्हें प्यार करती हैं, प्यार करके उन्हें थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करती हैं। और वो व्यक्ति आंख खोलते हैं, उनके तरफ देखते हैं, चंद घंटों का ये मेहमान थे, वो उनका पहला मरीज थे। और वो एक लंबी सांस लेकर परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं। पहला भयानक, दर्दशील, असंभव
कार्य मदर तेरेसा ने मसीह की प्यास बुझाई। मैं तो नहीं कर सकती। क्या आप में से कोई है जिसके दिल में दस्तक हो रही हो, आई थर्स्ट? मैं तभी जान पड़ी पोरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब क्या है। मैं हर पल यही पूछती थी सबसे। मैं जानती हूं वेरी पुअर, वेरी बैडली पुअर, मगर ये अल्फाज पोरेस्ट ऑफ द पुअर मैं कभी नहीं जान पाई थी। कलकत्ता उनके साथ जो एक हफ्ता में रही, तभी मुझे ये समझ आया पोरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है। पोरेस्ट ऑफ द पुअर वो हैं जिनके कोई सगे संबंधी नहीं, जानवर का भी कोई ना कोई होता है, जानवर सड़क का भी कोई ना कोई खड़ा होकर खिलाता है, उड़ती हुई पंछियां जिनको खाना दाना फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी देने वाले लोग हैं। जो चींटियां अपना खाना खोज कर इकट्ठा करती हैं बिलों में, उनके लिए भी चीनी न जाने क्या क्या खाना देते हैं। मगर पोरेस्ट ऑफ द पुअर को देखते ही दूर भागते हैं, क्योंकि वो बदबू मारता है और उसके पास कोई नहीं आना चाहते हैं। उन्हें जोर से कहती यहां से निकल जा, दूर हट जा। और उनके लिए कुत्ते भी मदद करने को नहीं आते हैं। वो आते हैं अपना पेट भरने, उनका घावों को छाट कर कीड़े मकोड़े उनके बदन से अपनी खुराक खाते हैं। कब प्राण जाए सिर्फ ईश्वर को पता है। उन लोगों को मदर तेरेसा की संस्था उठा के लाती है, मेरे सामने लाई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं भी जाके उनकी सफाई में जुड़ जाऊं। मैंने दुआ करी, प्रभु मेरा मन को बदल दीजिए, मुझे क्या हो रहा है मुझे कभी नहीं समझ आया, आज मैं समझ गई हूं। मैं पुअर की मदद कर सकती हूं, मगर पोरेस्ट ऑफ द पुअर की मदद करना ये वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है। सिर्फ हम मसीह से बहुत प्यार करते हैं, उनकी आई थर्स्ट को समझते हैं, तभी हम मसीह को उस मनुष्य में देख सकते हैं। मदर तेरेसा से जो पूछा गया था आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, कहते मैं सिर्फ मसीह को साफ करती हूं, मुझे और कोई दिखाई नहीं देते। मैं सिर्फ यीशु मसीह को हर पल साफ करती हूं और उन्हें मैं साफ सुथरा करके देखना चाहती हूं। मैं किसी पोरेस्ट ऑफ द पुअर में कोई और को नहीं देखती हूं। मुझे बहुत चैन मिलती है। क्या हम में से कोई है जो इतना अगाध प्रेम को पा सकता है जो मसीह का है? 1 मिनट शांत होकर इसके बारे में सोच लीजिए। कितने साल पहले की ये बात है, मगर आज में मेरी रूह कांप रही है। आज मैं हुबरू कलकत्ता में हूं। इस वक्त मेरी अवस्था वही है जो उस दिन थी, और इस वक्त मैं शर्मनाक हूं। हे खुदा,
हम सबको अपना जैसा बना ले। पूरी दुनिया प्यासी है, प्यास बुझाने वाले बना ले। अगर हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, हमने एक बहुत बड़ी बोरी हमारे पीछे लाद कर हम जा रहे हैं, गुनाहों की भरी पड़ी हुई है, और भरते जा रहे हैं, और वो बोरी बड़ी होती जा रही है। हर गुनाह बोरी का भार बढ़ता जा रहा है। उस भार में हम मसीह के पास आने के लिए असंभव है, क्योंकि हमारी लदी हुई पापों की गठरी इतनी भारी है कि हम आत्मा से थक चुके हैं, शरीर से उस कुकर्मों के पास ही जाते हैं और अपने आप को समझाते हैं मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। मगर याद रखिए, मसीह कैंची लेकर आपके बोरी के पास नीचे वाले हिस्से में खड़े हैं। एक बार लंबी सांस लेकर, हे प्रभु मुझे बचाओ, पूरे विश्वास के साथ आपकी आवाज मुंह से निकलते, मुंह से क्यों, आत्मा से निकलते, मन में सोचते ही मसीह ने कैंची नीचे की तरफ से चला ली और आप ढोते ढोते चलोगे। आपको लगेगा सारा भार कहां खत्म हुआ, सब कुछ तो मसीह ने ले लिया। बस यही है पाप स्वीकार। बहुत कहते हैं हम मनुष्यों से पाप स्वीकार न करना चाहते हैं, ये सिर्फ कैथलिक कलीसिया में है। वहां की कलीसिया खुदा से बात करते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया है, कैथलिक बच्चे परसेंटेज में बहुत कम दिमाग से बीमार होते हैं, क्योंकि उनका कन्फेशन उन्हें बचाता है। अगर मसीह ने अपोस्टल्स को ये कहा है, जो पाप आप क्षमा करेंगे मैं स्वर्ग में क्षमा करूंगा, ये मसीह ने कहा है क्यों? अगर कहा है उसको पूर्णता से मानिए, बिकॉज ही इज द वर्ड, वो शब्द है। तो वो शब्द को हम इधर उधर नहीं कर सकते। इस बोझ से ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने बैठना हमको जरूरी हो गया है। एकांत में चर्च के भीतर आके हमने देखे हैं बहुत लोग आके बैठ के रोते हैं, क्योंकि औरों के सामने रोना मुनासिब नहीं होता। खुलकर हम ईश्वर से एक नहीं हो सकते। बस वही तो चाहते हैं कि आप एक बार चर्च में जाके परम प्रसाद के सामने खुलकर अपनी वेदनाओं को बताए। हर एक आंसू मैं अपना हथेली में लूंगा और उसको वरदान बना के तुम्हें समर्पित करूंगा, मसीह कहते हैं। यही मदर तेरेसा कहती है, अपने गुनाहों की तरफ मत देखो। वो ऐसा हमारा प्रभु है कि उनके लिए, उनका बच्चे का प्यार पाने के लिए वो कुर्बान हुए हैं और कुर्बान होते रहेंगे। वो सिर्फ आई थर्स्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है। पहले उनकी थर्स्ट जो है
तुमको पाने की, वो पहले बुझा दो। वो प्यास से बाद में मदर तेरेसा की तरह काम करने के लिए हम खुद चल पड़ेंगे, मगर पहली प्यास क्या है? तुम बेटा, तुम मेरे हो लो, मेरा हो जाओ और मैं तेरा। ये अटूट संबंध को पाने के लिए वो बुलाते हैं। इतना प्यार पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। ईश्वर मनुष्य में प्यार खोजता है और हम सृष्टि में प्यार खोजते हैं। इसीलिए तो अधूरे हैं, तड़पते हैं। हमारी प्यास, हमारी खोज मसीह की प्यार से लबालब भर जाएगी, तो तभी तो हम बांट सकेंगे। तो चलें, कल संडे है, हमारा दृष्टिकोण बदल गया होगा। हम नए सिरे से मसीह को पाले। जब यीशु ने कठोर प्राण पीड़ा के समय सर नीचे करते हुए, मैं प्यासा हूं, किसने सुना? मां मरियम। मां मरिया का दिल टूट टूट कर बिखरा हुआ ना। वही मां मरिया आज हम सबसे कह रही है, आओ मेरे बेटे की प्यास बुझाओ। वो तुम्हें पाना चाह रहा है। उसकी प्यास सिर्फ तुम बुझा सकते हो, हम नहीं, तुम। एक एक भक्त से कह रहे हैं, तुम मेरे बेटे की प्यास बुझा सकते हो। जिस तरह मेरी मैगदलीन क्रूस के नीचे खड़ी, वो बात पूरी तरह से समझ पाई। उनका प्यार इतना अटूट हो था, मसीह पुनरुत्थान के बाद उन्हें दिखाई दिए। वो चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही थी। क्या वो वेश्या नहीं थी? फिर कैसे उसका हृदय इतना मोम जैसा बन गया? वो क्या चीज था कि मैं प्यासा हूं, मैं पूरी तरह से जुड़ गया? सबसे पहले मैगदलीन ने उनका प्यास बुझाई। तो वो आपसे, तुमसे, हर एक से कह रहा, मेरी प्यास बुझाओ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। बात की बात देखी जाएगी। सब पापों की गठरी को मैं आसान बना दूंगा। एक एक बच्चा जो मेरा है, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। जब एक एक बच्चा गुमराह हो जाता है, मेरी प्यास अधिक बढ़ती है। क्या मैं ईश्वर नहीं हूं? एक क्षण के लिए सबका मन बदल सकता हूं? नहीं, मैंने तुम्हें आजाद बनाया है, मेरे रूप में रचाया है।
मेरे रग रग में तुम समाये हुए हो। आओ, मैं तुम्हारा द्वार खटखटाता हूं, दिल का दरवाजा। भीतर आने दो। खटखटाने का काम मेरा है, दरवाजा खोलने का टाइम तुम्हारा। आओ, चलो हम एक हो जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तू ही है मेरा पहला प्यार, तुझी को चाहूं मैं हर एक बार। गाऊं यहाँ तू सुन ले आसमां पार, तू ही है मेरा पहला प्यार। यीशु तू मेरा पहला प्यार। एक बार गाऊं यहाँ तू सुन ले आसमां पार, तू ही है मेरा पहला प्यार। यीशु तू मेरा पहला प्यार। तुझी को मिले मेरी तारीफें बारी बारी, कोई ना तुलना में करीब, जहां में सारे कोई ना तुलना में करीब। तेरे ही खून से जुड़े नाते हैं मेरे सारे, तू ही है दोस्त मेरा यार। मेरे लिए दे दी जान, मेरे लिए है दे दी जान। चाहिए थोड़ा सा जुनून तेरा, जिससे रहूं मैं मरते जिंदा। धुंधली लगे मुझे अब ये दुनिया, जो ना उतरता तू है वो नशा, जो ना उतरता तू है वो नशा। घेरा जन्नत ने मुझे पहली मुलाकात से, तुझसे वफा है अब मेरी जिंदगी भर की, तुझसे वफा है अब मेरी। तेरे बिना ना कटे एक पल हम जी ना सके, कोई रहे या ना रहे, तू हर पल संग है मेरे, तू हर पल संग है मेरे। तू ही है मेरा पहला प्यार, तुझी को चाहूं मैं हर एक बार। गाऊं यहाँ तू सुन ले आसमां पार, तू ही है मेरा पहला प्यार। यीशु तू मेरा पहला प्यार, तू ही है मेरा पहला प्यार। तुझी को चाहूं मैं हर एक बार। गाऊं यहाँ तू सुन ले आसमां पार, तू ही है मेरा पहला प्यार। यीशु तू
प्यार।